Hello students, today we are going to discuss new chapter number 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट या मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। आपके एनसीईआरटी में दिया है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, दोनों में वही है, कोई अंतर नहीं है इसका। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। इसके पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ। जो प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा था कि जहाँ पे आपका करंट चार्ज रहता था, उस चार्ज में कुछ ना कुछ आपका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड होता था। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे चार्ज है आपका, एक क्यू चार्ज है, प्लस क्यू अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज इधर पूरे साइड में। ठीक है, वैसे ही आपका करंट मूविंग चार्ज, मतलब यहाँ पे दिया है मूविंग चार्ज, जहाँ भी आपका करंट फ्लो करेगा उसके आसपास कुछ ना कुछ आपका मैग्नेटिक इफेक्ट होगा। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे जो साइंटिस्ट इसको सर्च किया था वो जाने अनजाने में कुछ अच्छा हो गया। जैसे कि आप लोगों के साथ जाने अनजाने में बहुत कुछ अच्छा हो जाता है, वैसे ही यहाँ पे कुछ एक नया आविष्कार हुआ, इन्वेंट हुआ। इसमें ये देखा गया कि अगर सपोज ये कि ये आपका वायर है, इसमें आपका करंट पास कर रहा है यहाँ पे, तो इसके चारों साइड में, यहाँ पे इधर साइड में आपका मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिल जाता है। कैसे दिख जाता है? आप लोग 10th में पढ़ा होगा, क्लास 10th में पढ़ा होगा कि जब करंट, ये एक्सपेरिमेंट में किया होगा लैब में, कि अगर इस वायर के थ्रू वायर के थ्रू करंट पास होता है और यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास रखते थे तो आपका डिफ्लेक्शन शो करता था। यहाँ पे ऐसे डिफ्लेक्शन शो करता था। और वही उल्टा आपका यहाँ पे करंट ऊपर से नीचे आ रहा है आपका, तो इसका डिफ्लेक्शन ऐसे शो करता था आपका। थोड़ा सा याद कर रहे हैं आप लोग, डिफ्लेक्शन ऐसे शो करता था आपका, करंट आई होता था। ये क्या आपका करंट कैरिंग वायर। ठीक है, तो ये हो गया। अब जहाँ जहाँ आपका मूविंग चार्ज, अगर सपोज ये कि थर्ड में केस लेता हूँ कि इसमें आई का वैल्यू, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आई का वैल्यू आपका 0 है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपका, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा आपका? 0 होगा। ठीक है, तो कंक्लूजन ये निकलता है कि जहाँ पे आपका करंट पास हो रहा है, करंट है, वहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, तो ये देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक साइंटिस्ट है, बायो-सेवर्ट लॉ। ये बायो-सेवर्ट लॉ क्या दिया था इन्होंने? आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें ये देखा था कि अगर ये वायर है आपका, इसमें आई करंट पास कर रहा है आपका। ठीक है, अगर इसी आई पास कर रहा है इस वायर के थ्रू, तो पूछा गया कि कोई पूछेगा कि आपका करंट यहाँ पे, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा इस पॉइंट पे, तो आप लोग बता पाएंगे क्या? नहीं बता पाएंगे। तो सबसे पहले कौन बताया था? बायो-सेवर्ट ने बताया था। एक लॉ दिया था कि अगर करंट कैरिंग वायर किसी वायर के थ्रू पास हो रहा है तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो सबसे पहले बायो-सेवर्ट ने दिया था। उसी लॉ को पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले लॉ क्या दिया गया था यहाँ पे? अगर सपोज ये इस लॉ में सबसे पहले करंट है, कोई भी एलिमेंट है, यहाँ पे एलिमेंट है, इस पूरे वायर के थ्रू यहाँ पे कोई पूछेगा कि इस पी पॉइंट पे आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो वो हम लोग नहीं बता सकते हैं। बायो-सेवर्ट ने नहीं बताया था। उन्होंने क्या किया था कि अगर सपोज ये कि यहाँ से यहाँ तक एल लेंथ है, आपका वायर की लेंथ एल है, तो उसमें डी एलिमेंट काट लिया था। डी मतलब कि छोटा सा एलिमेंट काट लिया था, और इस पॉइंट पे कोई पूछेगा कि मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो आप बता सकते हैं। अगर आर डिस्टेंस है, तो अगर एंगल थीटा है, तो आप लोग इजी वे में बता सकते हैं। किसके थ्रू? बायो-सेवर्ट लॉ के थ्रू। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे डी एल है, डी एल एलिमेंट का ही है, इस पॉइंट पे बता सकता हूँ मैग्नेटिक फील्ड। तो डी एल पॉइंट एक बिल्कुल स्मॉल पॉइंट है आपका, स्मॉल पॉइंट है, तो वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा स्मॉल होगा आपका। ठीक है, तो जो डी बी है आपका, डी बी, अब मैं बी बताना भूल गया आपका, जो बी होता है मैग्नेटिक फील्ड से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ई से डिनोट करते थे, वैसे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बी से डिनोट करते हैं। ठीक है,
तो आइए देखते हैं यहाँ पे डी बी प्रोपोर्शनल टू आपका करंट, ये हो गया आपका। जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट आपका ये बोल रहा है कि जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना ज़्यादा आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा, डी एल। लेंथ जितना बड़ा होगा उतना आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। और थर्ड आपका ये आ रहा है, बताया था जो डी बी है प्रोपोर्शनल टू आपका साइन थीटा, ठीक है। ये साइन थीटा होता है आपका, प्रोपोर्शनल साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी। और जो डिस्टेंस है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपका। जो मैग्नेटिक फील्ड है जितना ज़्यादा रेडियस बढ़ाएंगे आपका, डिस्टेंस बढ़ाएंगे, उतनी हमारी मैग्नेटिक फील्ड वीक होगी। जैसे आप लोगों को बताया था, सपोज कि यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ से आपका मैग्नेटिक लाइन पास कर रहा है, यहाँ पे पास कर रहा है ना यहाँ पे। अब देखो ये पास में है तो कितनी पास पास लाइन्स है आपका, इट मीन्स आपका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे स्ट्रेंथ अच्छी है, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू दिस। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है वैसे वैसे हमारी मैग्नेटिक फील्ड वीक होती जाती है, ठीक है। ये है। अब इन चारों को मर्ज कर दूंगा तो डी बी प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा आपका आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है आपकी, तो डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे आपने कूलाम्स लॉ पढ़ा था, वहाँ पे के की वैल्यू क्या आती थी आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आता था आपकी वैल्यू, ठीक है। इसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ होता था आपका। बट यहाँ पे आपका जो कांस्टेंट वैल्यू है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आ रहा है आपका यहाँ पे, ठीक है। ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, ये हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इतना हो गया आपका। अब यहाँ पे जो के है, जो कांस्टेंट वैल्यू है आपका, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी वैल्यू कितनी होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है। यह आपका वेबर पर मीटर पर एम्पियर इतना होता है आपका, ठीक है। अब थोड़ा सा यूनिट की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको 20 नोट करते हैं, ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। जैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी, ओके। इसका यूनिट क्या होता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर। जैसे वहाँ पे आपने F इक्वल टू क्यू इंटू हो ई होता था, तो ई क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई इक्वल टू क्या होता था F अपॉन क्यू, तो इसकी यूनिट हो गया न्यूटन पर कूलम, ठीक है। बट यहाँ पे आपका वैसे ही हम आगे बताएंगे, आगे लेक्चर में बताएंगे कि B इक्वल टू एन आई ए होता है आपका, ठीक है। आगे बताऊंगा मैं, टेंशन मत लीजिए आप लोग। तो इसका यूनिट हो गया न्यूटन पर एम्पियर मीटर हो गया, ठीक है। न्यूटन पर एम्पियर मीटर जिसको टेस्ला बोलते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड यूनिट होता है टेस्ला होता है आपका, ठीक है। तो ये हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर, या आपका वेबर पर पर मीटर पर एम्पियर, ठीक है। आइए देखते हैं यहाँ पे इसकी यूनिट हो गया आपका। अब आगे देखते हैं, आइए देखते हैं यहाँ पे इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे यहाँ पे। तो डी बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल क्रॉस आर, ठीक है, अपॉन आर क्यू, ठीक है। जैसे आर कैप को क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर अपॉन आर मॉड आर लिखते थे ना यहाँ पे, देखिए थोड़ा सा ऐसे लिखते थे ना यहाँ पे। तो आप जो मैंने बताया था आपको, ये करंट आई, ये डी एल, और यहाँ से यहाँ पे पी पॉइंट पे आर डिस्टेंस पे, तो डी एल क्रॉस आर, डी एल क्रॉस आर। जैसे कि वेक्टर ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर क्या होता था आपका, ए बी साइन थीटा, यही होता ना। ए क्रॉस बी कितना होता है, ए बी साइन थीटा होता है आपका। जो डी एल क्रॉस आर, डी एल ये डी एल एलिमेंट
और यहाँ पे आर वेक्टर, ठीक है। अगर क्रॉस प्रोडक्ट लूँगा यहाँ पे तो क्या होगा, डी एल आर साइन थीटा, जो अभी आपने पढ़ा था कि आई डी एल साइन थीटा, तो आई डी एल क्रॉस आर लिखूँगा तो आपका साइन थीटा कब आ जाएगा, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में है, तो वही है आपका। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि म्यू नॉट आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यू, ठीक है। ये हो गया आपका डी बी उस पॉइंट पे। ये छोटा सा एलिमेंट को डी बी है आपका, पूरा आपका वायर का को इंट्रोगेट कर देता हूँ मैं, तो पूरे आपका वायर का मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे डी एल क्रॉस आर, ठीक है। तो आपने प्रीवियस ईयर में पढ़ा होगा कि जो वेक्टर होता है, एरिया होता है आपका, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो वेक्टर क्वांटिटी को डायरेक्शन पता करने के लिए एस्क्रू रूल यूज करते थे, एस्क्रू रूल, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, देखिए यहाँ पे ये ऐसे क्लॉकवाइज घुमाऊंगा मैं आपका क्लॉकवाइज, तो ये वाला पोर्शन ऐसे जाएगा आपका, जैसे करंट है आपका, देखिए मैं दिखा रहा हूँ मैं आपको। अगर आई करंट है आपका, तो ये देखिए जिधर करंट है उधर आपका थंब रखते हैं, कर्ल आपका जो होता है आपका उधर ऐसे ट्विस्ट करते हैं आपका, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे करके ट्विस्ट करते हैं, ऐसे ट्विस्ट करते हैं। तो ये जो अंदर जा रहा है आपका, पेज के इनसाइड जा रहा है, तो उसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अंदर जा रहा है तो उसको क्रॉस डिनोट करते हैं, इनटू द पेज। अब देखो ऐसे जाके ऐसे घुमाएंगे तो इधर से बाहर निकलेगा, ऐसे बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे आ गया, ये डॉट हो गया, ये क्या हो गया, आउट टू द पेज, ठीक है। जिधर अंदर जाता है उसको क्रॉस डिनोट करते हैं, जिधर बाहर आता है उसको डॉट से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। और ये डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, स्क्रू रोल या राइट हैंड थंब रोल, ठीक है, राइट हैंड थंब रोल, ये स्क्रू रोल सो घुमाओगे तो आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता चल जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डायरेक्शन हम दे देंगे, यहाँ पे ये इनटू द पेज का, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया आपका, ये मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट एट डिस्टेंस बोल देते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस डी एल के लिए हो गया म्यू नॉट अपॉन आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यू। ये वेक्टर फॉर्म में है और ये आपका मैग्नीट्यूड फॉर्म में है, जो कि यहाँ पे दिखाया था आपको, आपका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और वेक्टर फॉर्म में हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। कितना हो गया आपका, डायरेक्शन लिखेंगे यहाँ पे, डायरेक्शन ऑफ डी बी, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा आपका। तो यहाँ पे जो डी एल क्रॉस आर होगा आपका, डी एल क्रॉस आर ये हो कैसे देता है आपका, राइट हैंड स्क्रू रूल, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता कर लेंगे। वही बताया था आपको, ऐसे कर्ल घुमाएंगे, इनटू अंदर जा रहा है आपका, तो ये इनटू द पेज होगा, इसका सिंबल ऐसे होता है क्रॉस वाला, जो बाहर निकलता आउट वाला हो गया और डॉट वाला होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। इसके थ्रू हम लोग पता कर लेंगे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा आपका, ठीक है। ये हो गया आपका। अब आइए हम